नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जोशी सर अकेडमी में। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का टॉपिक विशेषण। ठीक है। इससे पहले संज्ञा सर्वनाम हम पढ़ चुके हैं और जो आज का टॉपिक होगा वो अपना कौन सा टॉपिक होगा? विशेषण का। ठीक है। विशेषण। इससे पहले जो दो टॉपिक पढ़े हैं उनका क्या नाम है? तो संज्ञा और सर्वनाम। इससे पहले जो दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है। इतना यहां देखो आराम से, मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संज्ञा को क्या कह रहे थे हम? नाम। ठीक है। संज्ञा क्या था? नाम था ना। अच्छा, संज्ञा हमारा नाम था, लेकिन अब किसका नाम था? तीन चीजें मैंने वहां पे बोली हैं। नंबर एक, व्यक्ति। किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु या किसी स्थान का नाम हो सकता है। ठीक है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहोगे? संज्ञा कहोगे। क्लियर है? इतना संज्ञा कह दोगे। अर्थात किसी भी वस्तु का नाम क्या है? संज्ञा है। क्लियर है? संज्ञा को नाम कहेंगे, नाम को संज्ञा कहेंगे। उसके बाद एक जो दूसरा टॉपिक था वो क्या था? सर्वनाम। अब इस संज्ञा या नाम के स्थान पर होने वाला शब्द, जो प्रयोग होने वाला शब्द है, वो क्या कहलाएगा? सर्वनाम। अर्थात संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाएगा? क्लियर हो गया ना? ठीक। कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर होने वाला जो शब्द है, प्रयोग होने वाला, वो क्या कहलाएगा? अच्छा, संज्ञा के कितने भेद थे? उत्पत्ति के आधार पर 3। ठीक है। और अर्थ के आधार पर कितने भेद थे? 5 भेद थे। क्लियर है? इतना। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद थे? 6। क्लियर है? सर्वनाम के कितने भेद थे? 6 अपन पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो क्या नाम है उसका? विशेषण। क्लियर? तो अपना जो टॉपिक है वो है विशेषण। ये लिख दिया मैंने, विशेषण। ठीक है। अब विशेषण टॉपिक समझने के लिए तब तक एक चीज पे ध्यान रखें। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, ट्रिक के रूप में कह लो या कॉन्सेप्ट के रूप में कह लो, वहीं से सारी चीजें आ जाएंगी। रीजन एक याद रखना, मोटा लड़का हंस पड़ा। ये सेंटेंस तो आप याद रख सकते हैं ना? मोटा लड़का हंस पड़ा। क्लियर है? अब मोटा लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है, नहीं है? अब संज्ञा है तो संज्ञा की ही तो विशेषता बतला रहे हैं हम। किसकी विशेषता बतला रहे हैं? संज्ञा की। ठीक है। संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं तो वो शब्द अब क्या कहलाएगा? विशेष्य। जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही हो, ध्यान से समझिएगा, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही हो वो क्या कहलाएगा? विशेष्य कहलाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, जो शब्द विशेषता बतलाता हो वो क्या कहलाएगा? विशेषण। तो लड़के की विशेषता कौन बता रहा भाई? मोटापा। ठीक है, मोटापन, कि भैया वो लड़का जो है वो मोटा है, तो वो क्या हो जाएगा? विशेषण। जिस शब्द से विशेषता बतलाई जा रही है वो विशेषण, जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है वो है विशेष्य। अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जा रही होगी तो वो के शब्द क्या होगा? विशेष्य शब्द हो जाएगा। अच्छा, एक और इसमें कॉन्सेप्ट, एक चीज और ऐड करूं। मैं कहूं कि बहुत मोटा लड़का। अब यहां क्या लिख दिया मैंने? बहुत मोटा लड़का हंस पड़ा। तो बहुत शब्द क्या हो जाएगा? ये इस मोटे की भी विशेषता बतला रहा ना, तो विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। ठीक है। तो यहां अब हमें कोई थ्योरी याद रखने की जरूरत ही नहीं बची। आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट और आपका काम हो गया। सबसे पहले वही लाइन याद रखेंगे, बस एक सेंटेंस ही आपको याद रखना है, इसी से आपका पूरे तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। मोटा लड़का हंस पड़ा। क्लियर है? कि मोटा लड़का हंस पड़ा, तो मोटा लड़का क्या है? विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि वो संज्ञा है या सर्वनाम है। ठीक है। उसके बाद मोटा क्या है? क्योंकि मोटा क्या है? मोटा शब्द जो है वो विशेषता बतला रहा है किसकी? लड़के की। क्लियर है?
उसके बाद मोटे की भी विशेषता कौन बतला रहा है? बहुत शब्द, तो वो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। अब आ जाओ इसके टाइप्स पर। विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, उसके बाद परिमाणवाचक, और इसके बाद सार्वनामिक विशेषण। अब देखिएगा 4 विशेषण के टाइप है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? नेक्स्ट, अब गुणवाचक विशेषण या कहूं तो संख्यावाचक। इस संख्यावाचक के 2 भेद होंगे, क्योंकि संख्यावाचक शब्द का मतलब क्या है? संख्या जरूरी नहीं है कि हर बार ही निश्चित हो, ठीक है ना? तो संख्या के कितने भेद हो जाएंगे? 2, एक निश्चित और दूसरा अनिश्चित। एक भेद क्या है? निश्चित और दूसरा अनिश्चित। अगेन परिमाण में भी, क्वांटिटी में भी तो यही है कि निश्चित हो सकती है क्वांटिटी या अनिश्चित। 2 पॉइंट हो गए अपने यहां पे भी। अच्छा, सार्वनामिक विशेषण, इस शब्द में भी अगर ध्यान से अभी पहले पढ़ा दूं, इसके टाइप क्या है कि सार्वनामिक विशेषण के 2 टाइप होंगे। नंबर 1 पे हो जाएगा अपना मौलिक सार्वनामिक विशेषण, नंबर 2 हो जाएगा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इतना क्लियर है ना? मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है? शिक्षा अपने पास बैठा लो। इतना समझ में आ गया? चलो, अब यहां देखो कि निश्चित के भी काउंटिंग में तो भेद हो जाएंगे। कैसे? 4 भेद अपने को वहां पढ़ने को मिलते हैं। सबसे पहला भेद हमें मिलेगा गणनावाचक, ठीक है? गणनावाचक भेद हो जाएगा। उसके बाद क्रमवाचक, उसके बाद समूहवाचक और उसके बाद आवृत्तिवाचक। मैं बता दूं यूपीएसआई का टॉपिक कंफर्म है, यहां से आता है 1 नंबर, क्लियर, बिल्कुल फिक्स नंबर। अगेन अगर उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर का पेपर है, वहां से भी अपना नंबर यहां क्रैक आना ही आना है। तो इस चीज के लिए तो बढ़िया हो जाएगा अपने पास, है ना? अब यहां टॉपिक पे ध्यान दो कि गुणवाचक, अब या तो मैं इनकी परिभाषा रटवाऊं, बताओ परिभाषा रटवाई जाए? परिभाषा रटने के तरीके हैं तुम्हारे पास, या फिर तरीके हैं कि उस कॉन्सेप्ट से एक शब्द से उठा लिया जाए और वहां से ही हम परिभाषा बना लेंगे। एग्जामिनर तो हमें कुछ भी दे सकता है ना, क्योंकि परिभाषाएं की भी अगर मैं बात करूं, मान लीजिएगा मेरे पास हिंदी की कोई किताब है, एक्स किताब है, जैसे बीडी पनेरू की है भाई, अपने पास कोई और किताब है पांडे जी की है, तो किताबें तो बहुत सारी हैं, तो हर किताब में हो सकता है परिभाषा में थोड़ा बहुत उलटफेर हो, वहां पे कैसे उठाओगे? सही है ना? पेपर में कैसे उठाना है? तो पेपर में तो अपने को कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, वहां से हम कर लेंगे। और कॉन्सेप्ट कैसे बनेगा कि देखो यहाँ पे परिभाषा की भी बात बता रहा हूं। विशेषण, विशेषण मतलब क्या है? विशेषता बताने वाला शब्द। अब विशेषता किसकी बतलाएगा? किसी व्यक्ति की बता सकता है, किसी प्राणी की, स्थान की, या किसी वस्तु की। 3 चीज की विशेषता बतलाई जा सके, और तीनों ही ये शब्द क्या थे? संज्ञा कहला रहे थे। इन तीनों के ही नाम क्या कहला रहे थे? संज्ञा। और संज्ञा के जो स्थान पे प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहला रहा था? सर्वनाम। तो अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाएगा? क्या कहला गया? क्लियर हो गया ना इतना? विशेषण। अब विशेषण की भी विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या हो जाएगा? प्रविशेषण शब्द हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या हो गया? क्लियर हो गया। अच्छा, प्रविशेषण हो गया, लेकिन जिस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही हो विशेष्य। एसआई में 2 से 3 नंबर कंफर्म हो गए अब आपके, ठीक? और विशेषण के कितने प्रकार हैं? 4, चारों आपके सामने लिखे हुए हैं। नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है? अब
मैंने यहां पे बोला कि गुणवाचक विशेषण क्या है। ठीक है भाई, तो गुणवाचक की अगर मैं बात करूं कि ऐसा शब्द जो किसी वस्तु के गुण दोष उनका विवेचन करवा रहा हो, बोध करा रहा हो, तो वो शब्द क्या कहलाएगा? गुणवाचक विशेषण। जैसे ठीक है, एक शब्द है काला, एक शब्द मैंने लिखा काला, तो काला किस प्रकार का शब्द हो जाएगा? गुणवाचक। मान लीजिएगा लड़का काला है, काली भैंस, तो उसकी भैंस की क्या है? विशेषता है, काला है। घोड़ा लंबा है, मोटा, हरा, सुंदर, इस प्रकार के शब्द कैसे शब्द होंगे? गुणवाचक शब्द होंगे। तो एक टाइप हमारा क्लियर हुआ, गुणवाचक विशेषण। ठीक, उसके बाद हमारा जो टाइप है सेकंड नंबर का, वो क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक विशेषण के हमने दो टाइप लिखे हुए हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के कितने भेद हैं? 4। पहला टाइप क्या है? गणना। तो गणना का मतलब क्या है? काउंटेबल, जिनको हम काउंट कर सकते हो। तो यहां पे कितनी आएंगी? गिनती आएंगी, लाइक 1, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 1000, 10 लाख, करोड़, जहां तक आप काउंट कर सकते हो वो क्या है? गणनावाचक विशेषण। चाहे मैं यहां पे क्या लिख दूं? 16 लिख दूं, है तो वो क्या हो जाएगा? गणनावाचक। अच्छा, मुझे क्रमवाचक में बताएं आप लोग। पहला, तीसरा, पांचवा, ये क्या है? क्रम। लाइक कक्षा में आपका क्रम है ना, तो ये क्या है कि मान लीजिएगा यहाँ एक्स पर्सन बैठा है, फिर वाई, फिर जेड। ठीक है, ये क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा क्रम है। उसके बाद है समूहवाचक। तो समूहवाचक में हम क्या करेंगे? लाइक चारों लड़के, इस तरीके से। जैसे हम समूहवाचक संज्ञा में ले रहे थे, अगर याद हो, वहां पे क्या ले रहे थे? पुलिस, टीम, वर्ग, इस तरीके के शब्द कैसे थे? समूह का भेद करा रहे थे हमें। तो समूहवाचक में चारों लड़के, तीनों लड़कियां, पांचों ग्रुप, इस तरीके से हमारा जो शब्द होगा वो कैसा होगा? समूहवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला है आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में गुना, लाइक 2 गुना, 2 गुना, 100 गुना। तो आवृत्ति तो है, रिपीटेशन ही तो है ये। ठीक है, आवृत्तिवाचक में क्या हो गया? 2 गुना, 100 गुना, 5 गुना, 6 गुना, वो क्या है? रिपीटेशन है। 1 बार, 2 बार, 3 बार है, वो क्या है? रिपीटेशन। तो यहां तक का समझ में आया? अच्छा, अनिश्चित संख्यावाचक, इसके अगर मैं बात करूं, अनिश्चित संख्यावाचक में अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहां एक काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? अनकाउंटेबल है। क्लियर है ना कि अनकाउंटेबल है। लेकिन अनिश्चित में संख्यावाचक में, जैसे यहां देखिएगा, एग्जाम्पल बताएं आप लोग, क्या रखूंगा बताओ? कोई कुछ इसमें आएगा? देखिएगा, जैसे मैं बताऊं, एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूं। कुछ आदमी चले गए। अब देखिएगा, गिनती तो है, कुछ आदमी चले गए, लेकिन कितने गए ये नहीं पता। निश्चित है अनिश्चित है? चाहे 100 थे, 500 थे, अनकाउंटेबल है। अब क्या पता चल गया भाई, है ना। दूसरा एक एग्जाम्पल और है इसका, सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ समाप्त हो गया। बताओ भाई, कितना कुछ समाप्त हो गया कि सब कुछ समाप्त हो गया? पता ही ना कितना समाप्त हो गया, बस इतना है। 100 रुपए हो, चाहे अपने पास 500 हो, तो लेकिन वो तो अब समाप्त हो लिए, तो वो कैसा आ जाएगा? अनिश्चित में आ जाएगा। अनिश्चित के बाद अगला हमारे पास टाइप क्या है? परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण में क्या होगा? ठीक, परिमाणवाचक विशेषण में बताएं। देखो, परिमाण एक 2 शब्द मैं यहां पे दूं, तुम्हें बेहतर पता लगेगा। ये दिया मैंने, एक शब्द है परिमाण और एक शब्द है परिणाम। बताओ क्या अंतर है? परिमाण माने क्वांटिटी और परिणाम माने रिजल्ट, फल। आपके रिजल्ट पे लिखा हुआ रहता है ना परीक्षा फल,
ठीक है, तो वहां क्या है, आपका रिजल्ट है, जो भी आपने किया उसका परिमाण है, क्या है, रिजल्ट है ना। और परिमाण क्या है, क्वांटिटी, कितनी मात्रा है, 2 किलो है ना, 4 किलो, तो ये क्या है, मात्रा है या नहीं है किसी चीज की। ठीक, अब यहां देखें, परिमाणवाचक में 2 ही टाइप हैं हमारे पास, कि निश्चित और अनिश्चित। क्लियर है। निश्चित परिमाणवाचक जो अपने पास है, उस निश्चित में क्या होगा, जो भी काउंटेबल मात्रा है, लाइक 2 किलो चावल, यहां पे एक वर्ड लिखा गया 2 किलो चावल, तो अब ये काउंटेबल है या नहीं है, लेकिन काउंटेबल में भी कैसी के मात्रा है। ठीक है, गिन तो नहीं रहे ना, हम 2 किलो चावल बैठ के गिनेंगे कि कितने आए उसमें। क्लियर है ना, लेकिन 2 किलो चावल, बस 2 किलो लिया है। अब मम्मी को पता है कि शाम को कितने बनाने, तो 200 ग्राम चावल बनाने हैं, है। क्लियर है, या 200 ग्राम गिन के आज इतने खाए हैं, आज 6 चावल खा लिए, आज 100 खा लिए, गिनोगे तो संख्यावाचक में नहीं है ना, कहाँ है, मात्रा में है, क्वांटिटी है वो उसकी, कि 2 गिलास चावल है। क्लियर है। अब अगला है अनिश्चित वाचक। अनिश्चित में क्या लगाओगे बताओ। हाँ ठीक है। अच्छा, एक और अगर मैं दूं एग्जाम्पल, जैसे वहां पे बनता भी है 1 बैरल तेल, 1 बैरल तेल मात्रा है ना, ठीक है, तो 1 बैरल तेल क्या हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक में हो जाएगा। उसके बाद क्या है अनिश्चित, तो अनिश्चित में क्या करोगे बताओ, जल्दी बोलो, कुछ थोड़े इस तरीके से। ठीक है, देखो मैं बोलूं, मैं एक शब्द बोलूं कि थोड़ा दूध ले आओ, मम्मी ने बोल दिया जा थोड़ा सा दूध ले आ भाई, है ना। अब कितना दूध ले आ, थोड़ा सा ले आ, बाद में पता चला डांट पड़ गई, तुमने 1 कटोरी ही दे दिया। और जबकि कितना बोला गया था, कि थोड़ा बोला गया था। अब ये थोड़ी पता है कि 1 किलो 2 किलो या 1 पाव, क्यों, तो वहां पे क्या होगा अनिश्चित में। उसके बाद बहुत सारा घी, कितना सारा, किलो, 1 किलो 2 किलो या 1 कुंटल, काउंटेबल नहीं है, अब नहीं पता कितनी मात्रा है, मात्रा निश्चित नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा। ठीक, अब अगला जो टॉपिक बना हुआ है हमारा वो क्या है, सार्वनामिक। ठीक, हमारा विशेषण का जो चौथा टाइप है वो क्या है, सार्वनामिक विशेषण है। क्लियर है ना इतनी बात। सार्वनामिक विशेषण अपने पास, तो यहां पे इस शब्द को अगर मैं तोड़ूं तो सर्वनाम प्लस इक प्रत्यय लग गया ना, ठीक है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि सर्वनाम प्लस इक, इसका मतलब सर्वनाम तो विशेषण। अब टॉपिक का नाम क्या है कि सार्वनामिक विशेषण। ठीक, और इस सार्वनामिक विशेषण के भी 2 भेद हमने पढ़ने हैं। एक भेद क्या है और दूसरा भेद क्या है, मौलिक और यौगिक। इतनी बात समझ में आ गई। तो मौलिक और यौगिक के 2 भेद, मतलब सर्वनाम के हमने 2 भेद पढ़ने हैं। एक भेद है हमारा मौलिक और दूसरा भेद क्या है। अब इस शब्द में देखो, यहां पे वापसी आ जाओ, सर्वनाम प्लस इक, तो सर्वनाम में मतलब इसका मतलब क्या है कि ऐसा सर्वनाम शब्द जो विशेषण का काम करे। ठीक है, ऐसा सर्वनाम शब्द जो विशेषण का काम करे क्या कहलाएगा, ऐसा सर्वनाम जो विशेषण का काम करे वो क्या कहलाएगा, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण ये तो बन गई हमारे इसकी डेफिनेशन, लेकिन इसके 2 भेद हैं। 2 भेद कौन कौन से, नंबर 1 मौलिक और नंबर 2 यौगिक। क्लियर है इतना। मौलिक अर्थात, अब इसको भी थोड़ा और डिटेल से समझ लें। मौलिक तो मैं शब्द लिख दूं मूल प्लस इक, ठीक है, अर्थात मूल शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है, मूल शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है अपना, तो मूल मौलिक बन गया ना। इसका मतलब ऐसा सर्वनाम जो मूल रूप से प्रयोग हो जाए वो क्या कहलाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मतलब जब सर्वनाम सीधे सीधे अपना रूप चेंज ना करे तब क्या होगा आंसर, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। लेकिन जब
उसका रूप चेंज हो जाए तो वो क्या होगा, यौगिक सांध। ठीक है, अब देखो मौलिक और यौगिक का अंतर में क्या करेंगे। मान लीजिएगा मैंने एक शब्द यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, यह मेरा घर है, तो यह क्या था, सार्वनामिक था, सर्वनाम था नहीं था, चाहे वो किसी भी तरीके से सर्वनाम हो। हमने अगर अन्य पुरुष संबोधन के लिए पढ़ा हो तो वो अन्य पुरुष में पढ़ा होगा, और निश्चित में पढ़ा होगा तो निश्चय के लिए पढ़ा होगा, है ना। तो वहां पे क्या था, सर्वनाम था। अब सर्वनाम सीधे सीधे एज इट इज अपनी फॉर्म में आ गया, उसने अपना रूप चेंज नहीं करा, तो वहां पे क्या होगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। इतनी बात समझ में आ गई। इसी के बाद अगर मैं एक शब्द दे दूं कि वह किताब फटी है, तो वह क्या हो गया, मौलिक, क्योंकि सर्वनाम था ना। तो जब सर्वनाम की फॉर्म ही चेंज नहीं हुई और वो विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाए तो वो क्या होगा, क्योंकि किताब की विशेषता बतला रहा है वो फटी हुई है, लेकिन कौन सी किताब फटी हुई है, वो वाली वह। और यहां पे घर की विशेषता है कि ये मेरा है, तो यह शब्द अब विशेषता बतलाने के लिए प्रयोग हो गया, लेकिन कैसा है, सर्वनाम है और अपने मूल रूप में आ गया, उसने अपना रूप चेंज नहीं करा, तो कैसा सर्वनाम हो गया, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। ऐसे यहां है यौगिक सार्वनामिक में अब रूप परिवर्तन करेगा, और रूप परिवर्तन करने के लिए यहां एक थोड़ी सी बात समझिएगा। इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, और यहां अगर जो बालक समझ में आ गया वो खेल कर जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उस बालक के साथ। रीजन क्यों है ऐसा, देखो मौलिक सार्वनामिक विशेषण में तो सीधे सीधे आ रहा था अपना, लेकिन यौगिक में नहीं आएगा। और यौगिक की एक तुम्हें बड़ी पहचान समझिएगा कि यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या है, कि मूल रूप तो चेंज हुआ होगा, लेकिन जब उसका क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, देखो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसा, इसका एग्जाम्पल देखेगा, ऐसा आदमी नहीं देखा, इसकी बड़ी पहचान है ये। ओ भैया कैसा आदमी ना देखा, तो ऐसा आदमी नहीं देखा, क्वेश्चन बन गया नहीं बन गया, ठीक। और आंसर मिलना चाहिए तुरंत, तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। अच्छा दूसरा एक और है, जैसा देश वैसा भेष, ओ भैया कैसा भेष, जैसा देश, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। सही है, हो गया टॉपिक कंप्लीट। ये रहे तुम्हारे विशेषण के टाइप। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में।